गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आयुष पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं नवज्योति ग्लोबल स्कूल्स के यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैं सबसे छोटी हूं। बच्चों, अभी तक हमने कक्षा 6 में 12 पाठ पढ़ लिए हैं और आज हमारा कक्षा 6 का 13वां पाठ है जिसका नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। बच्चों, ये जो कविता है सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा लिखित गई है तो आओ इस कविता को पढ़ने से पहले थोड़ा इसके भाव जान लेते हैं। बच्चों, जो सुमित्रानंद पंत जी हैं वो हमेशा ही अपनी माँ से दूर रहे हैं, तो इसीलिए उन्हें माँ का प्रेम बहुत अच्छा लगता है, अपनी माँ के साथ रहना अच्छा लगता है और उनकी यही इच्छा है कि वह हमेशा अपनी माँ के साथ ही रहें। और किस रूप में रहना चाहते हैं वो अपनी माँ के साथ? बच्चों के रूप में रहना चाहते हैं, जैसा कि हमें शीर्षक पढ़ के पता चल रहा है मैं सबसे छोटी हूँ। क्योंकि वे लड़की के रूप में, एक छोटी लड़की के रूप में अपनी माँ के साथ रहना चाहते हैं। तो आओ बच्चों पढ़ते हैं इस कविता को। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर हमको पहले तू पीछे चलाती है मात, पीछे चलती है मात, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारा साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोत सज्जित कर गात, थामा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न होऊं मैं तेरा स्नो न खोऊं, मैं तेरे आंचल की छाया में छुपी रहूं निष्प्रदय निष्पर निर्भय, कहूँ दिखा दो हमें चंद्रोदय। सुमित्रानंद पंत। तो बच्चों, ये जो कविता है इसमें कवित्री जो सुमित्रानंद पंत जी हैं वो अपने भाव प्रकट कर रहे हैं कि वे सबसे छोटा होना चाहते हैं। क्यों वो सबसे छोटा होना चाहते हैं? ताकि उन्हें अपनी माँ का सबसे अधिक प्रेम मिल सके। तो आओ बच्चों पढ़ते हैं इसको। मैं सबसे छोटी हूँ। तो सुमित्रानंद पंत जी कहती हैं कि मैं सबसे छोटी हूँ और तेरी गोदी में सोऊं। तो बच्चे क्या होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी माँ की गोद में सोते हैं। तो ऐसे ही कवित्री भी छोटे होना चाहते हैं और अपनी माँ की गोद में सोना चाहते हैं। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा तेरे साथ, माँ सदा तेरे। तो कवि कह रहे हैं कि हे माँ, मैं तेरा आंचल पकड़ कर यानी कि तेरा पल्लू पकड़ कर हमेशा तेरे साथ चलूँ, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ। हे माँ कह रहे हैं कि हे माँ, मैं कभी भी तुम्हारा हाथ ना छोड़ूं। बड़ा बनाकर हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तो कह रहे हैं हे माँ, तुम पहले तो हमें पाल पोस कर बड़ा कर देती हो और जब हम बड़े हो जाते हैं फिर तुम हमारे साथ नहीं चलती हो। ऐसा क्यों करती हो हमारे साथ कि पहले हमें पाल पोस कर बड़ा करती हो और फिर अपने से दूर कर देती हो। अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोछ सज्जित कर गात, यानी कि अपने कर यानी कि बच्चों क्या होता है, हाथ से खिलाना और मुख धुलाना। कवि कह रहे हैं जब हम बड़े हो जाते हैं तो तुम अपने हाथ से नहीं खिलाती हो, अपने हाथ से मुख भी नहीं धुलाती हो और धूल से हमारे शरीर की धूल भी अपने हाथों से नहीं पोंछती हो। मतलब बच्चों, कवि का कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे बचपन में बच्चे छोटे होते हैं तो माँ क्या करती है, बच्चों को अपने हाथों से हाथ से मुंह धुलाती है, अपने हाथों से मुंह पोंछती है और अपने हाथों से खाना खिलाती है। तो कवि की भी ऐसी ही इच्छा है, जब वे बड़े हो जाते हैं तो वे अपने माँ के हाथों से खाना खाना चाहते हैं। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। तो कह रहे हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं हमें खिलौने देकर परियों की बात नहीं सुनाती हो। ऐसी बड़ी ना होऊं मैं, तेरा स्नेह ना खोऊं मैं। तो कवित्री कह रहे हैं कि ऐसी बड़ी ना होऊं मैं, यानी कि ऐसा बड़ा मुझे नहीं होना है और तेरा स्नेह मुझे नहीं खोना है। क्योंकि अगर ऐसी बड़ी हो के मुझे तेरा स्नेह खोना पड़े तो ऐसे बड़े होकर मेरे लिए किसी मोल का होने का मेरे लिए कोई मोल
नहीं है, मैं बच्ची ही ठीक हूँ। तेरे आंचल की छाया में छुपी रहूं, निष्पर निर्भय, कहूँ दिखा दूँ चंद्रोदय। तो कवि कह रही हैं कि जो मैं तुम्हारे आंचल यानी कि तुम्हारे पल्लू की छाया में छुपी रहूं, कैसे? बिना निष्पर मतलब बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, है ना, बिना किसी डर के और बिना किसी भय के मैं तुम्हारे आंचल में छुपी रहूं और कहूँ दिखा दो चंद्रोदय, यानी कि चांद का उदय हम मुझे दिखा दो। तो बच्चों, सुमित्रानंद पंत जी इसमें अपने माँ के बीच के प्रेम को एक छोटी बच्ची के रूप में प्रकट करते हैं। वो चाहते हैं कि वो हमेशा अपनी माँ के साथ रहें, क्योंकि उन्हें अपनी माँ का प्रेम नहीं मिल पाया, इसीलिए वो छोटी बच्ची के रूप में अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। तो बच्चों, मैं आयुष पुरोहित इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।